नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे प्राचीन ज्ञान में उतरते हैं जो हजारों सालों से मन की शांति का रास्ता दिखाता आ रहा है। देखते हैं कि इसका ये शाश्वत फॉर्मूला आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे काम आता है। ये सवाल शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा ही है, और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में जाकर, ताकि मन की शांति के उस फॉर्मूले को उजागर किया जा सके जो समय से परे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस ग्रंथ के हिसाब से हमारी अशांति की जड़ एक जाल में फंसी है, और वो जाल है भौतिक सुखों का, जो हमें आखिर में असंतोष की तरफ ही ले जाता है। आप देखिए, सोर्स मटेरियल एक बहुत साफ फर्क बताता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जो सुख हमें इंद्रियों के संपर्क से मिलता है, जैसे कोई स्वादिष्ट खाना, उसकी एक समय सीमा होती है, वो अस्थायी है और आखिर में दुख का कारण भी बन सकता है। जबकि सच्ची शांति अंदर से आती है और वो असीम होती है। इस बात को एक बड़े मजेदार सैंडविच के उदाहरण से समझाया गया है। जरा सोचिए, ये जो भौतिक सुख है, ये एक ऐसे सैंडविच जैसा है जिसके दोनों बन यानी ब्रेड बहुत बड़े और बेस्वाद हैं। एक बन है किसी चीज को पाने की लालसा, और दूसरा है उसे खोने का दुख, और बीच में बस जरा सी एक पतली सी परत है असली मजे की। इसीलिए जैसा कि ये श्लोक कहता है, समझदार इंसान इन दुखों के चक्कर में पड़ता ही नहीं। तो सवाल उठता है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। ये ग्रंथ एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव का रास्ता दिखाता है। इसे कहते हैं समदृष्टि या समान दृष्टि का सिद्धांत। अब समदृष्टि का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सबके साथ एक जैसा बर्ताव करें। नहीं, इसका मतलब है एक गहरी समझ, एक ऐसी नज़र जो बाहरी रूप, रंग, शरीर से परे देख सके। ये इस बात को पहचानने की काबिलियत है कि हर जीव के अंदर एक ही आध्यात्मिक चिंगारी है, जिसे आत्मा कहते हैं। और इस बात को समझाने के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं वो कमाल के हैं। देखिए, एक ज्ञानी और विनम्र ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता, और यहाँ तक कि एक चांडाल जिसे समाज से बाहर माना जाता है। ये इतनी अलग अलग मिसालें जानबूझकर दी गई हैं ताकि ये बात साफ हो जाए कि सच्ची समदृष्टि समाज और जीव विज्ञान के हर दायरे से परे है। तो ऐसी नज़र विकसित कैसे की जाए? ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान तो है नहीं। ग्रंथ हमें बताता है कि इसे पाने के लिए हमें अपनी चेतना की 4 अलग-अलग शक्तियों को एक साथ एक ऊंचे लक्ष्य की तरफ लगाना होगा। ये चारों चीजें एक साथ काम करनी चाहिए। सबसे पहले बुद्धि, जिससे हम ज्ञान को समझते हैं, मतलब क्यों का जवाब मिलता है। फिर आता है मन, यानी अपनी भावनाओं को उस प्रैक्टिस में लगाना। इसके बाद आती है श्रद्धा, मतलब इस प्रोसेस पर भरोसा करना। और आखिर में इन सबको एक पक्के लक्ष्य की ओर लगाना, किसी छोटी मोटी चीज के लिए नहीं, बल्कि परम सत्ता के लिए। अगर इनमें से एक भी कड़ी कमजोर पड़ जाए, मान लीजिए इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो पूरा अनुभव अधूरा रह जाता है। लेकिन मान लीजिए कि सही ज्ञान भी है और नजरिया भी सही है, इसके बाद भी एक बहुत बड़ी चुनौती अंदर ही इंतजार कर रही होती है, और वो है हमारे अपने अंदर उठने वाले इच्छा और क्रोध के तूफान का सामना करना। और ग्रंथ यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है। वो ये है कि ये जो जबरदस्त इच्छाएं और गुस्सा है ना, ये प्रैक्टिस करने से रातों रात गायब नहीं हो जाते। जब तक हम इस शरीर में हैं, हमें इन्हें खत्म करने के बजाय होशपूर्वक सहना सीखना होगा। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, कभी कभी जब कोई बहुत तेज़ इच्छा मन में उठती है तो हमें लगता है कि हम फेल हो गए हैं, पर असल में ये तरक्की की निशानी भी हो सकती है। बिल्कुल उस भूखे शेर की तरह जो हार मारने से ठीक पहले सबसे जोर से दहाड़ता है। तो आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने का मतलब आग को पूरी तरह बुझा देना नहीं, बल्कि एक माहिर फायर फाइटर की तरह इन आवेगों से डील करने में एक्सपर्ट बन जाना है। और ये सारी बातें हमें इस अध्याय के सबसे ज़रूरी हिस्से यानी क्लाइमैक्स तक ले आती हैं। वो है परम शांति पाने का एक साफ 3 हिस्सों वाला फॉर्मूला। इस ग्रंथ के मुताबिक सच्ची और कभी न खत्म होने वाली शांति 3 मूल सच्चाइयों को गहराई से समझने और दिल से मानने से मिलती है। और ये फॉर्मूला इन 3 सच्चाइयों में छुपा है। पहली सच्चाई, ये मानना कि सारे यज्ञों और तपस्याओं का असली भोक्ता परम सत्ता है। दूसरी सच्चाई कि वही सारे लोगों का सबसे बड़ा कंट्रोलर है। और तीसरी, सबसे अहम सच्चाई कि वो हर जीव का सबसे बड़ा दोस्त और भला चाहने वाला है। तो इन सच्चाइयों को मानने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम हकीकत से लड़ना बंद कर दें।
मतलब खुद को सबसे बड़ा एन्जॉयर और कंट्रोलर समझने की कोशिश छोड़ दें और उसकी जगह हकीकत के साथ सहयोग करना शुरू करें। बस यही वो बदलाव है जो हमें संघर्ष से शांति की ओर ले जाता है। यही सच्ची शांति की बुनियाद है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। फॉर्मूला जानना एक बात है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में उतारना, उसे सच में जीना, उसके लिए क्या चाहिए? और यहीं से बौद्धिक समझ का सफर असल जिंदगी के अनुभव में बदलता है।